अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अज़ल तो लेके अब तक बेहद हम्दो सना अल्लाह सोने दी पाक ज़ात दिया। और बेशुमार दुरूद व सलाम अल्लाह सोने दे हबीब खातमुल अंबिया हबीब किबरिया सैयदना हज़रत अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आबदी ज़ात आला सहाब महातिल मुजाहिदीन इस्लाम तमाम मोमिनीन और जिन्हां भी दिल दी गहराइयां चो आख्या में अल्लाह सोने दी बेहद हम्दो सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मौजूद सामीन अर्ज़ है भी रब सोने फरमाया और नहीं पैदा किया मैं जिन्ना और इंसाना नूं मगर अपनी इबादत वास्ते इल्ला लियअबुदून। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमांदे इल्ला लियअबुदून दा माना है ई लियअरिफून, यानी अपनी पहचान वास्ते। रब सोने ने तमाम इंसानों को अपनी पहचान वास्ते पैदा किया। पहचान बहुत ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पहचान उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक इंसान अपने अंदर नूं, अपने कल्ब नूं, अपने ज़हन नूं और अपने हवासे खमसा नूं स्कैन नहीं करता, साफ नहीं करता। ये नहीं होंदा, तज़किया नहीं होंदा। इसलिए कि नूरे इरफान जज़ब करने वास्ते अंदर सलाहियत चाहिए है। जिस तरह अगर कोई मोबाइल या लैपटॉप डेड है तो वो लहरां नूं कबूल नहीं सकता, वो अंदर कबूलियत की सलाहियत नहीं है। बैन यही कैफियत है कि नूरे इरफान जिहड़ा है ये अंदर जज़ब तां ही होगा अगर ये नफ्स का तज़किया होगा। यदा नफ्स जिहड़ा मासवा अल्लाह की आलैशा तो कुल्ली तौर पर साफ होगा और वो अल्लाह वाले की ज़ेरे निगरानी होगा, तौहीदी नूरे निस्बत ना साफ होगा, अल्लाह वाले की सोबत ना होगा, कुरान और सुन्नत दे अमल ना होगा, खिदमत खल्क ना होगा वगैरह वगैरह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी पहचान जिहड़ी है फ़र्ज़ ऐन है। जैसा कि तज़किरा औलिया दे अंदर लिखिया है कि हज़रत अबू मुहम्मद रवीम रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे कि सब तो पहले अल्लाह सोने ने बंदे उत्ते अपनी मार्फत जिहड़ी फर्ज की है। जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा इरफान हासिल नहीं हुंदा, मार्फत हासिल नहीं हुंदी और इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नूं नहीं पहचानदा, इहदी जिंदगी का मकसद नहीं पूरा हुंदा। क्योंकि मकसद हयात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नूं पहचानना है। उहदे वास्ते नफ्स का तज़किया ज़रूरी है। तो नफ्स का तज़किया होएगा तो ये अंदर नूर इरफान जज़ब होएगा, नूर ज़िक्र जज़ब होएगा, नूर कुरान जज़ब होएगा, नूर अहदीस जज़ब होएगा, नूर इश्क इलाही जज़ब होएगा। तो फिर ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नूं पहचानेगा
ਤੇ ਪਹਿਚਾਨ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਰब्बुल इज़्ज़त दी कचहरी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक रसाई हासिल करेगा और हजूरी खुदा जल्ला शानहू च पहुँच के दीदारे मौला तो मुस्तफीद होएगा, जिहड़ा इहदी जिंदगी का मकसद है। लेकिन ये चीज़ां तां ही होणगियां जे इंसान अल्लाह नूं पहचानेगा। रब सोने की पहचान कुरान करीम च रब सोने दस्सिया अपने बारे। अल्फलाम तो वन्नास ताईं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी पहचान कराई है और उस तो बाद साढ़े प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहचान कराई है। 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पहचान कराउंदे आए ने। इस वास्ते कुरान सुन्नत का इल्म हासिल करना जरूरी है, जिन्होंने उर्फ आम चाई की जुबान से दरसे निज़ामी कहने हैं। तो जब तक इंसान, क्योंकि एक सूफी आस्ते एक दरवेश आस्ते कुरान सुन्नत नूं और फिका दे इल्म नूं पढ़ना समझना सीखना बहुत ज़रूरी है। बगैर ये तो कोई सूफी बन नहीं सकता। तो जब तक इंसान कुरान सुन्नत का इल्म हासिल नहीं करता उस वक्त तक इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नूं सही माने पहचान नहीं सकता। कुरान सुन्नत का इल्म हासिल करना, एक आलम बनना, इंसान इल्मी तौर पर अल्लाह की पहचान कर लेंदा है। इस वास्ते साबका बुजुर्गों का और साबका उलमाए हक का तरीकाकार रहा है कि तालिब इल्म जिहड़ा वो कुरान सुन्नत का इल्म जो हासिल कर लेंदे सी, आलम बन जाते थे, तो फिर उन्होंने किसी सच्चे अल्लाह वाले की खानकाह भेजते थे और साल हर साल उत्थे रियाजत व मुजाहिदा करता सगा, अपने नफस का तज़किया करता सी, अपने कल्ब का तस्फिया करता सी, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा दीदार हासिल करता सी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नूं पहचानदा सी, इरफान हासिल करता सी ते और मुशाहिदा हासिल करता सी, क्योंकि फिर उन्होंने ये मुशाहदाती इरफान हासिल होंदा है। असल मकसद जिहड़ा वो मुशाहदाती इरफान है, ना कि महज ही ज़ारी इल्म पढ़ना। इस वास्ते अल्लाह वाले जंगलों जिवें हुज़ूर गौसे पाक 25 साल जंगलों के विच अल्लाह अल्लाह करते रियाज तो मुजाहिदा करते रहे, तो बेशुमार बुजुर्ग साल कोई 20 साल को 25 साल को 30 साल को 40 साल 70 साल तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी राह दे विच गुजारी रहे मौला दे मुसाफिर रहे आ ते अपने नफ्सां दा तज़किया कीता और मुशाहदाती इरफान हासिल किया उन्होंने लोगों ने। लेकिन अज दे दौर चो तंदा ज़ारी इल्म किया, थोड़ा बहुत पढ़िया ते अपने मैंबर सामभ लिया। हालांकि हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला फरमाते ने कि हले मदरसे दे लिख लिखाइए दियां धब्बे भी कपड़े स्याहियां दे लगे हुए धुलते नहीं तो मैंबर की जाके जीनत बन जाते हैं और लोगों को वाज़ो नसीहत करते हैं। पहले तो अपने नफ्स नूं वाज़ो नसीहत करनी जरूरी है। जब तक इनू वाज़ो नसीहत नहीं करोगे सही नहीं होगी, इस राह मुस्तकीम ते लगता राही मौला का मुसाफिर नहीं बनता, तो उस वक्त तक दूजियां ते नसीहत की असर करू। इस वास्ते साढ़े साबका उलमाए हक जिहड़े ने वो खानकावां दे विच जाके तज़किया नफ्स करते सके, राहे मौला दे मुसाफिर बनते सी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी बारगाह तक रसाई हासिल करते सके। लेकिन अज बड़ा अजीब तरीका है। आ मेरा लड़का सामने बैठा है, भी दरसे निज़ामी मदरसे ही पढ़ता रहा, इन्हें मैंने खुद गल दसी जाती अपना मुशाहिदा तो मैंने दसिया इन्हें कहता अबू जी मैं देखिया गल्लां तुहाड़ियां बिल्कुल सही है कि साढ़े उत्थे मैं देखा जो मदरसे च को दरसे निज़ामी करके फारग हुंदा सी और संद देनी हुंदी सी, उस तो पहला उन्हें 1 महीना चला कराया जाता था कुछ मखसूस तरीके ना, कुछ मखसूस वजीफिया ना, और 40 दिन चला करन तो बाद फिर उन्होंने सनद दिंदी सी ते नाल ही उहदे सिर ते पीरे तरीकत दी पगड़ी भी रख दी जाती सी। हाँ जी, जी आलम बन गया, हुण पीरे तरीकत बन गया।
ਤੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ 40 ਦਿਨ ਚ ਪੀਰੇ ਤਰੀਕਤ ਬਣਦਾ। ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਦਾ 25 ਸਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਿਆਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਜਾਹਿਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, 40 ਸਾਲ 70 ਸਾਲ ਤਾਰੀਖ ਭਰੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਤਾਰੀਖ ਤਸੱਫੁਫ ਦਾ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਜਾਣਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਲੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ, ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਆ ਇਹ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਏਜੰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਓ, ਜਲਸੇ ਜਲੂਸਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਫੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜਲਸਿਆਂ ਜਲੂਸਾਂ ਦਾ? ਸੂਫੀ ਅਕਰਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ 1400 ਸਾਲਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਹੈ, ਇਹ ਜਲਸਿਆਂ ਜਲੂਸਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੂਫੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਪੀਰ ਸੀ ਕਿ ਪੀਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਨਾ ਪੀਰ ਤਰੀਕਤ ਦਾ ਲਿਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਇਸਲਾਮ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੁਵਤਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗੁੰਮਰਾਹ ਫਿਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੀਰੀ ਮੁਰੀਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਤਰੀਕਤ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੀਰ ਤਰੀਕਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਿੱਧਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਟਿੱਡਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਲੰਮੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਤੰਬੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਕਿ ਮਰ ਗਏ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲ ਗਏ। ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਵੀ ਪੀਰੀਆਂ ਮੁਰੀਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਹਰ ਸੁਮ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੇਕ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਚੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਜ਼ਲੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਨੀਸੁਲ ਅਰਵਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਅਨੀਸੁਲ ਅਰਵਾਹ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਹਿਨशाह ਹਿੰਦੁਲ ਵਲੀ ਹਜ਼ਰਤ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने अपने पीर तरीकत हज़रत उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह की ज़ुबान चो सुनिया, वो तहरीर करते रहे, यानी वो हज़रत उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह दे मलफूजात है। ते आप अनीसुल अरवाह दे अंदर लिखते ने कि ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह एक बारी फरमा रहे थे कि जिस वेले रब सोने ने सारियां अरवाह नूं बुला के एक गल कही, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुहाडा रब नहीं है? कुछ नेको बद काफर मुस्लिम सब रूहां मौजूद सी जिहड़ी दुनिया च आईयां हैं ने आउणगियां क़यामत तक। ते सारियां ने कालू बुला आखिया, कुछ कह के खुश होईयां, कुछ कह के सरशार होईयां, कुछ कह के पछताईयां। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे आगे वो 4 किस्म दी रूहां सीगियां। पहलियां तो वो रूहां सी जिन्हां जुबानी कालू बुला आखिया, हालांकि जिस रब ने लस्तु बिरब्बिकुम कहा सब रूहां सजदे च पै गईयां सीगियां, ते जिन्हां जुबानी आखिया सीगा, लेकिन उन्हां दिल दो भी आखिया, जुबानी भी कालू बला आखिया और ये दिल नाल भी आखिया कालू बला, क्योंकि जब तक जुबान और दिल का मामला एक नहीं हुंदा, जिवें इकरार बिल लिसान है व तस्दीक बिल कल्ब, ईमान कमाल नूं तां ही पहुंचेगा कि जुबानी भी इंसान इकरार करे, कल्ब नूं भी इकरार करे। ते आपने फरमाया कि पहली किस्म दी रूहां वो सीगियां जिन्हां दिलों भी जो सजदे पईयां, दिलों भी कालू बला आखिया और जुबान तो भी आखिया। ये रूहां वो नबियां वलियां दियां और सच्चे मोमना दियां जिंदा दिल रूहां सीगियां कि जिन्हां ने जुबानी भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी पाकज़ात दा इकरार किया और दिलों भी किया। दूजियां रूहां आप फरमाउंदे आ वो सीगियां जिन्हां जुबानों का किया कालू बला, लेकिन दिलों नहीं किया। ये रूहां जिहड़ियां मुनाफिकां दी रूहां सी, और मुनाफिक वो लोग है जिन्हां नूं मरदे वेले कलमा नसीब नहीं हुंदा। हाँ जी, ते आ फरमांदे तीसरी किस्म दीयां रूहां वो सी कि जिन्हां दिलों किया लेकिन जुबान तो नहीं किया। ये रूहां वो है जिहड़ियां पहलां काफिर हुंदियां ते बाद च अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी तौफीक ना, क्योंकि वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी तौफीक ना उन्होंने ईमान नसीब होंदा है कि मरदे वेले फिर कलमा मौत तो पहले उन्होंने कलमा नसीब हो जाता है। तो चौथी किस्म दीयां रूहां वो सी कि वो गुंग वट जिन्हें एवं बुलता हलाए लेकिन जुबानों सही आख्या नहीं और दिलों भी नहीं आख्या,
ਔਰ ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਪਿਓਰ ਕਾਫਰ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਦਾ ਔਰ ਪੈਗਾਮੇ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਲਮਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਾਫਰ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਔਰ ਕਾਫਰ ਹੀ ਮਰਨਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਸੁਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਲਾਇਕਾ ਸਹਾਬੁਨ ਨਾਰ ਹੁਮ ਫੀਹਾ ਖਾਲਿਦੂਨ। ਇਹ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਮੁਨਾਫਿਕ ਔਰ ਇਹ ਕਾਫਰ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਲੰਦਰ ਲਾਹੌਰੀ ਡਾਕਟਰ ਇਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर अमाल की बुनियाद रख। ये हमेशा अकल के चक्कर च फसे रहते हैं, लेकिन चूंकि ईमान जिहड़ा इंसान नूं इश्क मौला दे कमाल ते पहुंचाउंदा, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, उस कमाल ते पहुंचाउंदा है और यह इश्क ही इंसान नूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी बारगाह तक लै जांदा। जिवें कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इश्क की एक जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम, इस ज़मीन व आसमां को बेकरां समझा था मैं कि 70,000 नूर जुल्मत दे जिहड़े पर्दे अल्लाह दे प्यारे नबी ने फरमाए ने इन्हां चों गुजर जांदा है। इश्क दी कुव्वत ही है इंसान नूं अल्लाह दी बारगाह च लै जांदी है। और यही वो लोग है जिहड़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे महबूब है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे नूं पसंद है और इन्हां दा हर लम्हा हजूर मौला च गुजरदा है, क्योंकि इन्हां नूं कल्बी हजूर हासिल होया हुंदा है। इस वास्ते जिहड़े नौजवान खास तौर पर साडे इकबाल उन्होंने बारे बड़ी प्यारी गल फरमाते हैं कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान दे अंदर, मुस्लिम उम्मा दे अंदर, बिलखसूस पाकिस्तान दे अंदर नौजवानों च मेरे अल्लाह ने बड़ा टैलेंट रखा है और आलमी इस्लाम दुश्मन इस्तेहसाली इस्तेमारी शैतानी कुव्वतां ने सर्वे करन तो बाद ये नतीजा अखज़ किया कि पाकिस्तानी नौजवानों के अंदर बड़ा टैलेंट है तो जे इन्हों खाण नूं रोटी मिल गई तो रहन नूं इन्हों मकान मिल गया और पहनण नूं इन्हों कपड़े मिल गए, इन्हां दी तबई जरूरियात पूरियां हो गई तो एक कायनात दे सब तो ज़हीन तरीन लोग है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो दौर आएगा, ये कोशिशें बड़ियां कर रहे हैं नौजवानों को गुमराह करने वास्ते ते नेट दे उत्ते जो कुछ कर रहे हैं, थले जो कुछ प्रोग्राम अजीबो गरीब कर रहे हैं नौजवान नस्ल नूं बर्बाद करने वास्ते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिन्हां दे अंदर नूरे ईमान उतर चुके हैं, जिन्हां लोकां ने दे अंदर नूरे इश्क़े इलाही उतर चुके हैं और जिन्होंने फनाफु जिक्र दी नेमत हासिल हो चुकी है, हक़ुल यकीन दा कमाल जिन्होंने लोगों ने पा लिया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नूं ऐसा पहचान लिया कि जैसा पहचानने दा हक है, तो इंशाअल्लाह यही नौजवान कायनात दी क़यादत करनगे। क्योंकि जिस दौर च असी सानू रब सोने भेजे आ, क्योंकि कोई भी शख्स दुनिया दे ना अपनी मर्जी नाल आया ना अपनी मर्जी नाल उन्हें जाना, रब सोने भेजे आ, रब सोने लै जाना, हर किसी ने आना अपनी ड्यूटी पूरी करके चले जाना। तो हर जिन्हां रोज़े अलस्त दिलों और जुबानी इकरार किया सी उन्हां लोगों ने अपने रब ते मर मिटना, अपने मौला ते हर शय कुर्बान कर देनी है तो कदे भी बैंक बैलेंस नहीं बनाने, दुनिया का माल जमा नहीं करना है और सब कुछ अल्लाह की राह च अल्लाह की मखलूक के खत खर्च कर देना। लेकिन बाकी जड़ियाँ दूजियां ने उन्होंने अध विचकाले फसना तो जी काफर मुनाफिकां दे दिन रात मिशन ही यही है, हर वेले खाशात लज्जात शहवात माल मशहूरी कुर्सी दे पिछे कुत्ते वांगू लगे रहना इन्होंने। ये वो लोग है जिन्हों के बारे मेरे प्यारे नबी फरमाया दुनिया मुर्दार है, तालब सब कुत्ते ने। इत्थे भी जलील रसवा चैन बेचैन है, मौत वेले भी कबर च भी अगले जहान भी। बहल मैं सो अर्ज कर रहा सीगा भी असल जिंदगी का मिशन मकसद जिहड़ा है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पहचान है। जब तक इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नूं नहीं पहचानदा तो अपने मकसद हयात नूं कदे भी पा नहीं सकता, जिस मकसद वास्ते रब सोने इनू पैदा किया है। लेकिन ये पहचान उस वक्त तक हल नहीं हो सकती जब तक इंसान कुरान नूं नहीं पढ़ता, कुरान पाक नूं तर्जमे ना नहीं पढ़ता।
ਔਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ ਆਲਮ ਦੀ ਸੋਭਤ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਨਿਮਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਦੀ ਸੂਰਤ ਚ ਹਦੀਸ ਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸਲਾਮ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੁਵਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਫਿਰਕੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਨਾਮ ਨਹਾਦ, ਮੁਰਦਾ ਦਿਲ, ਇਹ ਨਸ਼ੇਬਾਜ਼, ਸਾਜ਼, ਨਾਚ ਗਾਣੇ ਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਨਾਮ ਨਹਾਦ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੰਮਰਾਹ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮੁੱਲਾਂ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਤ ਇਸਲਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੀਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਐਸੇ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਰਬਰਾਹ ਬਣਾਇਆ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਆ ਦਾਦ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਾਲ ਹਾ ਸਾਲ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਆਲੂ ਮੌਲਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨੂੰ, ਆਲੂ ਮੌਲਵੀ, ਯਾਨੀ ਆਲੂ ਹਰ ਹਾਂਡੀ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਹਰ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਆਲੂ ਮੌਲਵੀ ਹਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ, ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੁਵਤਾਂ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੁੱਲਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਡੇਰੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੌਲਵੀ ਆ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਤਹਿਕੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਲਾਮ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੁਵਤਾਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਗਜ਼ਵਾ ਹਿੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਖੁਦ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਫਰਮਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਹਯਾਤ ਅੱਜ ਵੀ ਔਰ ਬਾਤਨੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪ ਦੇ ਨਾਇਬੀਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਹੈ, ਗੌਸ ਹੈ, ਕੁਤਬ ਹੈ, ਅਬਦਾਲ ਹੈ, ਗਿਆਸ ਹੈ, ਨਜੀਬ ਹੈ, ਉਤਾਦ ਹੈ, ਰੂਹਾਨੀ ਲੋਕ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰ ਅਰਜ਼ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਸੂਰਜ ਦਸੂਰ ਹਯਾਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਮੂਮਨ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਮਾਨੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗਜ਼ਵਾ ਹਿੰਦੀ ਚੁੰਗੇ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰੀਬ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਫੌਜ ਦੀ ਅੱਲਾ ਹਯਾਤੀ ਕਰੇ। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਫੌਜ ਦਾ ਬਜਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਏ ਤੇ ਸੱਚੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਲਮੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੈ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸੀ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਦੀ ਔਰ ਮੁਆਸ਼ੀ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਦੀ ਔਰ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਦੀ। ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੁਵਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਕ ਤਸੱਫੁਫ ਹੈ 1400 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਾਕਮਾਲ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਵਰਗੇ, ਹਜ਼ੂਰ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ਵਰਗੇ, हजूर शेख शहाबुद्दीन सुरवर्दी वर्गे, हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद वर्गे, मुजद्दल हुसानी वर्गे, हजूर जुनैद बगदादी राहिमहुमुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन। और ये लोग है ते अज वो लोग क्यों पैदा नहीं हो रहे? उसकी वजह सिर्फ ये है कि सानू जिहड़ा वो हकीकी तसव्वुफ है, जिहड़ा कुरान सुन्नत दी रूह अतर और खुलासा वो तो दूर रखा जा रहा है। और ये अपने पराए और एजेंट साढ़े अंदर मौजूद है जिहड़े पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इन्हां लोकां नूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी पहचान ना किते हो जाए, किते अल्लाह पाक दी मार्फत हासिल ना कर लेना ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा इरफान हासिल ना कर लेना। क्योंकि जिवें इन्हां ने अल्लाह दा इरफान हासिल कर लिया तो कुरान करीम दे प्रोग्राम नूं इन्हां समझ जाना फ़िरु इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ, और इन्हां अल्लाह तरफ दौड़ना ते फिर अल्लाह रसूल दे किसी हुक्म दे अगे किसी बातल कुव्वत नूं इन्हां तस्लीम नहीं करना। और ऐसे मोमन तैयार हो जाने हैं जिहड़े ना बातल को डरदे होणगे, ना बातल कोल विकणगे, ना बातल अगे झुकणगे, बल्कि बातल दे अगे सीसा पलाई दीवार बन जाणगे और बातल नूं उत्थे तक छड्ड के आउणगे जिथों निकले ने। और गज़वा हिंद दी तैयारी करनगे अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह इन्हां नूं असीं बेड़ी ना जकड़ना जिहड़ी 1400 साल पहला मेरे प्यारे नबी दस गए ना हिंदुआं नूं। इस दरअसल ये भी यहूदियां दी ही एक शाख है
ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਜਾਲ ਦਾ ਕਲਾਕਮਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਤੀਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਸੋ ਮਾਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੈਫੀਅਤ ਤਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਿਕਰ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਾਂਗੇ ਇਰਫਾਨ ਇਲਾਹੀ ਦੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ तमाम ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ कि मैदान अमल च निकलो। हालात पैदा हो चुके हैं जिहदे बारे डॉक्टर इलामा इकबाल ने गल कही सी कि निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी, कि वो रस्म शब्बीरी का वक्त आ गया कि मैदान अमल च निकलो कि ताकि अल्लाह के झंडे को बुलंद करिए और अल्लाह के निज़ाम नूं, निज़ाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं पूरी दुनिया उत्ते नाफद करिए। और अल्हम्दुलिल्लाह इसे पाकिस्तान के अंदर तहरीक निज़ाम मुस्तफा चली हो, बाद इन्होंने लोगों नाकाम की आलू मौलविया ने। और साढ़े अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना शाह अमरानी वर्गे और मौलाना अब्दुस्तार नियाजी वर्गे मुजाहिदा ने काम किया है और उन्होंने सच्चे नायबीन अज भी कर रहे हैं। वो अलग बात है उन्होंने कुछ ऐसे बंदे आ कि ਜਿਹੜੇ आलू मौलविया ने बहते खलोते बड़े दुख ना। बहरहाल अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानू चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे इस हुक्म नूं समझिए वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि अपने अल्लाह नूं पहचानिए और अपने मकसद हयात तक रसाई हासिल करिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी बारगाह दिल दी गहराइयां च दुआ है कि अल्लाह सुने असीं तां बड़े कम इल्म कमज़ोर हकीर पुरतकसीर खताकार माड़े इंसान अपने प्यारे नबी दा सदका सानू अपनी पहचान और अपनी बारगाह दी दायमी रसाई अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग।